सतयुग। जब दुनिया नई नई थी तब एक राक्षस पैदा हुआ, हिरण्याक्ष। उसकी आंखें लाल, आवाज में बिजली और दिल में सिर्फ एक तमन्ना। हिरण्याक्ष ने कहा, मैं सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर अमरनाथ। उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, हजारों साल एक पैर पर खड़ा रहा। और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी बोले, क्या वरदान चाहिए पुत्र? हिरण्याक्ष ने कहा, मुझे अमर कर दो। कोई देवता, कोई मनुष्य, कोई पशु, कोई भी मुझे ना मार सके। वरदान मिल गया, पर यह वरदान बन गया एक अभिशाप पूरी सृष्टि के लिए। हिरण्याक्ष ने तीनों लोक में आतंक मचा दिया, देवताओं को हराया, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, पर उसका दिल अभी भी नहीं भरा। हिरण्याक्ष बोला, अब मैं धरती को ही मिटा दूंगा। और उसने पूरी पृथ्वी को एक ब्रह्मांड रूपी समुद्र के गहरे अंधकार में खींच लिया। धरती गायब, सूरज बुझ गया, चांद छुप गया, सब कुछ अंधकार। देवताओं के चेहरे पर परेशानी, मनुष्य खत्म, पशु पक्षी सब कुछ खो गए। इंद्रदेव बोले, ब्रह्मा जी, ये कैसे हो सकता है? धरती के बिना सृष्टि कैसे चलेगी? ब्रह्मा जी बोले, हिरण्याक्ष ने वरदान छल से प्राप्त किया है। देवता उसे मार नहीं सकते, मनुष्य भी नहीं, पशु भी नहीं, राक्षस भी नहीं। शिव जी बोले, तो क्या कोई उपाय नहीं? ब्रह्मा जी बोले, एक ही रास्ता है, भगवान विष्णु। सब देवता वैकुंठ पहुंचे। भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। उनकी आंखें बंद, पर वो सब कुछ जानते थे। देवता उनके पास आए, प्रभु रक्षा करो, धरती डूब गई, हिरण्याक्ष ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। विष्णु बोले, मैं जानता हूँ। हिरण्याक्ष ने चालाकी से वरदान लिया, पर उसने एक बात नहीं सोची। भगवान विष्णु बोले, उसने कहा देवता नहीं, मनुष्य नहीं, पशु नहीं, पर आधा मनुष्य आधा पशु। और अचानक एक तेज प्रकाश, भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया, एक विशाल धाकड़ जंगली सुअर। पर सिर्फ सुअर नहीं, उसका शरीर मनुष्य जैसा, हाथ लंबे, आवाज गजब की, आंखों में तेजस। भगवान वराह ने कहा, अब हिरण्याक्ष तैयार हो जाओ। वराह भगवान ब्रह्मांड रूपी समुद्र में कूद गए, गहरा और गहरा, जहाँ रोशनी नहीं पहुँचती, जहाँ अंधकार राज करता है। और तब उन्होंने देखा, धरती छोटी सी, मजबूर सी, अंधकार में खोई हुई, पर उसके पास खड़ा था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष बोला, कौन हो तुम? सुअर बनकर आए हो? भगवान वराह बोले, मैं हूँ न्याय, मैं हूँ धर्म, मैं हूँ तेरा अंत। युद्ध शुरू हुआ, भयानक युद्ध। दोनों अपनी गदाओं से लड़ रहे थे। पानी में तूफान आ गया, ब्रह्मांड रूपी समुद्र भी हिलने लगा। महीने बीते, हजारों साल तक युद्ध चलता रहा। तब वराह भगवान ने अपना सबसे बड़ा वार किया। एक प्रहार, सिर्फ एक। हिरण्याक्ष हवा में उड़ गया, घूमा और गिर पड़ा। युद्ध खत्म, हिरण्याक्ष भी खत्म। पर अब धरती को बाहर निकालना था। वराह भगवान नीचे गए, अपने लंबे दांतों से उन्होंने धरती को उठाया। धरती माँ, प्रभु आपने मुझे बचाया। भगवान वराह ने कहा, तुम मेरी संतानों की माँ हो, तुम्हारी रक्षा मेरा कर्तव्य है। और भगवान वराह ने ब्रह्मांड रूपी समुद्र से धरती माँ को बाहर निकाला। और वराह भगवान ब्रह्मांड रूपी समुद्र से बाहर आए। उनके दांतों पर पूरी की पूरी धरती माँ। उन्होंने धरती को उसकी सही जगह पर रखा। सूरज फिर से चमका, चांद फिर से निकला, और सृष्टि में फिर से जीवन आ गया। सभी देवता वराह भगवान की जय जयकार करने लगे। तो वराह अवतार ने हमें सिखाया, चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर हो, सच्चाई की जीत पक्की है। धरती माता ने हमें पाला है, उनकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। ये थी दशावतार की तीसरी कहानी, वराह अवतार।